हम कैसा जीवन जिए ताकि हमें पवित्र पार्टनर मिले। अगर हम बाइबल में पढ़ें तो मैरिज यानी शादी एक पवित्र रिश्ता है जो हमें परमेश्वर ने कहा है करने के लिए। और बात रही अच्छा पार्टनर या हस्बैंड वाइफ मिलने की, तो यह डिपेंड करता है आपके चरित्र पर, यानी आपकी आत्मिक लाइफ पर। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले इंसान हैं तो आपको पता होगा कि एक गलत संगति या गलत इंसान मेरे जीवन में क्या बुराइयों को और क्या कमियों को लेकर आता है। वैसे ही मैरिज लाइफ में होता है। अगर आपका चुनाव एक गलत इंसान है तो जो लाइफ आप जी रहे हो वह लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो इंसान मेरी लाइफ में आने वाला है वह आत्मिक है या नहीं? इस सवाल का जवाब आपकी खुद की लाइफ पर है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जैसा बीज होगा वैसी ही फसल उगेगी। अगर आप पवित्रताई में हैं और अपने तन मन धन से परमेश्वर की इच्छा और वचनों पर चलते हैं तो परमेश्वर आपको गाइड करता है कि कौन सा इंसान पवित्र है या कौन सा इंसान अपवित्रताई पर चल रहा है। ऐसे ही परमेश्वर भी आपको गाइड करेगा कि कौन सा पार्टनर आपके लिए अच्छा है। अगर आप प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में और वचनों की भेदों को लेने में सक्षम हैं और अच्छे तरीके से अपनी पवित्रताई पर स्थिर हैं तो आपको परमेश्वर गाइड करेगा। और जब वो इंसान जो आपकी लाइफ के लिए चुना गया है आपकी लाइफ में आएगा तो वह इंसान आपको परमेश्वर में और बढ़ाएगा, यानी आपको पवित्रताई, बाइबल का भेद, वचनों को लेना, प्रार्थना करना सही तरीके से सिखाएगा और आपका जीवन और पवित्रताई में और आपका संबंध परमेश्वर के साथ और ज्यादा मजबूत होगा। अगर आप एक सही तरीके से पार्टनर को ढूंढना चाहते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप चर्च पर जाकर अपने लिए पार्टनर को ढूंढें, यानी कि आप फ्रेंडशिप करें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्रों में पड़ें। क्योंकि जब इब्राहिम का पुत्र इसहाक परमेश्वर के पास ध्यान करने जाता था उसको तब परमेश्वर ने वाइफ के साथ ब्लेस किया था। और अगर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्रों में आकर शादी कर लेते हैं, यानी कि परमेश्वर की मंजूरी के विरुद्ध जाते हैं, तो वह जो क्लेश है, वह जो निराशाएं हमारे जीवन में आती हैं, उसके कारण हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि हमारे को परमेश्वर ऐसा जीवन क्यों मिला। पर रियलिटी तो यह है कि हमने उन चीजों को अपने आप हावी होने के लिए चुन लिया है। परमेश्वर की इच्छा यह नहीं कि आपको किसी ऐसे जीवन के लिए बनाए या पैदा करे कि आप पूरी जिंदगी दुख में रहें, जबकि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ऐसा जीवन दूंगा जिसमें ना दुख होगा और जिसमें ना निराशाएं होगी। तो मेरी आपसे यह बेनती है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्रों पर अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करें, अपने समय को ना गवाएं, क्योंकि यह समय हमारा परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का है, ना कि तोड़ने का। अगर हम ऐसे ही परमेश्वर के संबंधों में मजबूत रहेंगे तो आपको भी ऐसा सहायक मिलेगा, ऐसा पार्टनर मिलेगा जैसे कि आप खुद पवित्र हैं। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है तू मेरे राज्य की खोज कर तो सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। इस वचन का जो तोड़ यानी कि जो इसका निचोड़ निकलता है वह यह है कि हमें परमेश्वर के साथ मजबूती से खड़े रहना है, अपने संबंधों को बनाए रखना है और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर देना है। तो देखिए आपकी लाइफ कैसी पवित्रताई में अबंडेंसली बढ़ेगी और आप परमेश्वर के कामों को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे और कर सकेंगे और आपकी बुद्धि हर इंसान के प्रति अलग अलग तरीके से काम में आएगी। तो पवित्र बने और परमेश्वर के कामों को करें और आपको परमेश्वर एक पवित्र और परमेश्वर के काम करने वाले पार्टनर से ब्लेस करेगा। अपने पार्टनर के लिए हम किस तरीके से प्रार्थना करें यह हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।